शुरू करते हैं इस वक्त हेडलाइन के साथ। आयुष्मान भारत योजना की तीसरी वर्षगांठ, सीएम धामी बोले आयुष्मान कार्ड बना लोगों के लिए जीवनदायक, अब निःशुल्क बनेंगे प्रदेशवासियों के कार्ड। तो आईएसबीटी देहरादून का भी किया निरीक्षण। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग, हरिद्वार में महंत शुभम गिरी ने उठाई मांग, 30 अक्टूबर तक भंग नहीं करने पर दी प्रदर्शन की चेतावनी। सपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं महंत शुभम। हल्द्वानी में एडीटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी से 224 ग्राम से ज्यादा स्मैक की बरामद, लाखों रुपए बताई जा रही है कीमत। रुद्रपुर इलाके में माता बनी कुमाता, मासूम बेटी की हत्या कर खुद ने भी की आत्महत्या, घरेलू झगड़ा माना जा रहा है दोनों की मौत का जिम्मेदार, पुलिस जांच में होगा खुलासा। झमाझम बरसात बनी आफत, मसूरी देहरादून रोड पर मलबा आने से हाईवे रहा बंद, कई स्थानों पर भूस्खलन होने से बड़ी परेशानियां। तो ऋषिकेश में गड़बड़ाया ड्रेनेज सिस्टम। देहरादून में आयुष्मान भारत योजना की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज़ाद भारत में पहली बार इस तरह की योजना लाई गई है। जन स्वास्थ्य से जुड़ी इस योजना की पहुंच सीधे आम आदमी तक है। अस्पताल में कोई व्यक्ति भर्ती होता था तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती थी, व्यक्ति को अपनी जमीन जेवर तक गिरवी रखने पड़ते थे। ऐसे में यह योजना असहाय बेसहारा लोगों का सहारा बनी है। योजना की जो भी खामियां हैं उन्हें साथ मिलकर दूर करेंगे। सीएम ने कहा कि कुछ अस्पतालों ने समय पर भुगतान न होने की बात रखी है। उन्होंने कहा कि 7 दिन में सभी अस्पतालों का भुगतान कर दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आज आयुष्मान भारत योजना के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने पर आप सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं और इसके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि पहली बार आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसी योजना जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेकर आए, जो आम जनता और सामान्य जनता तक जिस योजना का सीधे सीधे लाभ मिल रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा अमित नेगी जी बता रहे थे, पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। निश्चित रूप से इतना बड़ा काम जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कदम उठाया है, मैं उनका सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अभी लगभग 3.5 लाख लोगों तक इस योजना का लाभ अभी तक पहुंच चुका है, जो वास्तव में एक कीर्तिमान है। और 460 करोड़ रुपया इस योजना में अभी तक सरकार का खर्चा हो चुका है। देखिए, ये योजना जब तक नहीं आई थी तब तक अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति बीमार हो जाते थे और वो अस्पताल में भर्ती होते थे, तो जब अस्पताल में भर्ती होते थे पहले दिन जो है 10,000 रुपये का बिल बन जाता था, दूसरे दिन 20,000 का बन जाता था, और 4 दिन 5 दिन जब हो जाते थे तो 50,000 और 60,000 की जब सीमा पार हो जाती थी, तो ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो अस्पताल में भर्ती हैं वो अपने बेटे से या अपने परिवार के लोगों से कहते थे कि बेटा मुझे अब इलाज नहीं करवाना है,
मुझे घर ले चलो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इलाज करवाते करवाते तुम कर्जे के बोझ तले दब जाओ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आईएसबीटी देहरादून का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में यात्रियों के बैठने, पेयजल, स्वच्छता, शौचालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम के काउंटर का भी उन्होंने निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही यात्रियों से भी फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार भास्कर खुलबे ड्रीम प्रोजेक्ट कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण करने ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने योग नगरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही कर्णप्रयाग रेल लाइन की प्रगति की जानकारी ली। इसी बीच उन्होंने त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की आरती के दर्शन भी किए। माँ गंगा हमारी आस्था है, माँ गंगा हमारी विरासत है, माँ गंगा हमारी धरोहर है कि माँ को नमन करते हुए मुझे यही कहना है कि उत्तराखंड प्रगति करे, उत्तरोत्तर प्रगति करे और विकास करता रहे। खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने देहरादून में फोर्टिफाइड राइस का उद्घाटन किया। अब इस फोर्टिफाइड राइस का लाभ उत्तराखंड की जनता को भी मिलेगा। वहीं संभागीय खाद्य नियंत्रक हरवीर सिंह ने बताया कि देहरादून से मंत्री जी ने इस राइस का उद्घाटन किया है। सबसे पहले इसका लाभ जसपुर की जनता को मिलेगा। साथ ही गर्भवती महिला और राशन कार्ड धारक इसका लाभ उठा पाएंगे। इसका जो है इसकी लॉन्चिंग की गई है माननीय मंत्री जी द्वारा। इसमें जो है आपका फोलिक एसिड, इसमें जो आपके विटामिन और आयरन जो गर्भवती महिलाओं को अलग से डॉक्टर्स लोग देते हैं चावल में है। और जो हमारे गरीब जो हमारे राशन लेते हैं उनको ये सप्लाई किया जाएगा जो हम राशन डीलर के माध्यम से। देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने चक्राता विधानसभा के सुदूर गांव बांध चिल्हार में जनता दरबार लगाया था, जिसमें जनता की प्रमुख समस्याओं में से एक थी इलाके में बस सेवा का न होना। ये गांव जिला मुख्यालय से करीब 180 किलोमीटर दूर है। बस ना होने से यहां के लोगों को शहर तक आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। डीएम ने मौके पर आरटीओ को निर्देशित भी किया कि ग्रामीणों को जल्द ही बस सेवा दी जाए, जिसके बाद गांव में बस आने लगी, जिसके लिए ग्रामीणों ने जिला अधिकारी का आभार जताया। देखिए, प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन हम हर महीने करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय के से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स प्रत्येक महीने दूरस्थ से दूर गांव का भ्रमण करें और जनता की समस्याओं से रूबरू हों, उनको सुने। तो इसी के तहत मैंने जो है बांध चिल्हार गाँव का भ्रमण किया था, जो 180 किलोमीटर दूर है जनपद मुख्यालय से। और जब हमने जनता दरबार वहाँ पर लगाया था तो सबसे प्रमुख मांग जो उठ के आई वो ये थी कि वहाँ पे लगभग 12-15 साल से कोई सरकारी बस नहीं है। जो प्राइवेट बस लगाया गया था 5-6 साल पहले, वो उसकी दुर्घटना हुई थी और काफ़ी लोग, लगभग 45 लोगों की डेथ भी हुई थी। तो और प्राइवेट बसों का वहाँ पे काफ़ी विरोध भी हो रहा था। तो जब जनता ने ये डिमांड उठाया तो मेरी आरटीओ से बात हुई और मैंने उनको कहा कि इसमें ये टॉप प्रायोरिटी है और इसको तत्कालिक रूप से लगाएं। उधम सिंह नगर में कांग्रेस सदस्यता अभियान समिति के अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां भंडारी ने जिले भर से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में जिले में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जिले में 9 विधानसभाएं हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। हर विधानसभा में 20,000 नए सदस्य बनाए जाएंगे। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की ओर से जनता का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश में सदस्यता को एक अभियान के रूप में लिया जा रहा है। नहीं, गुटबाजी कोई नहीं है।
ये कांग्रेस का परिवार है और बड़ा परिवार है। यहाँ जो है हर एक के विचार अलग अलग आते रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। और आपने देखा होगा कि हमारे सारा संगठन यहाँ पे है, चुनाव संगठन लड़ाता है। आप जो है ऊपर की बात छोड़ दीजिए, विचार अलग अलग होते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महंत शुभम गिरी ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने इस बोर्ड को 30 अक्टूबर तक भंग नहीं किया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिरों के विकास के लिए कोई अच्छी नीति बनाए, जिससे 4 धाम जैसे विश्व प्रसिद्ध धामों की आस्था को भी ठेस न पहुंचे और इन स्थानों से जुड़े पर्यटन व्यवसाय से अपनी गुजर बसर करने वाले लोगों को रोजगार भी मिलता रहे। सन 1932 में और सन 1939 में जब संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश मतलब अंग्रेजों का शासन था, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने बद्रीनाथ समिति बनाई थी, उसके साथ केदारनाथ समिति को जोड़ दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी गंगोत्री, यमुनोत्री जो 4 धाम में प्रमुख धाम हैं, उनको इनमें शामिल नहीं किया गया। लेकिन 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक प्रस्ताव लाया देवस्थानम बोर्ड का, जिसमें देवस्थानम को गठित किया गया, जिसमें 51 मंदिर शामिल किए गए। साथ में बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल और गंगोत्री, यमुनोत्री को लिया गया। लेकिन यह हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो हमारी वर्षों से परंपरा चल रही है, उसके विरोध है। खबर हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित देवभूमि अस्पताल की है, जहां पर कुछ लोगों ने अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और एम्बुलेंस चालक के साथ जमकर मारपीट की। यह सारी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि मरीज की हालत गंभीर देखते हुए उसे एडमिट करने के लिए कहा गया, लेकिन मरीज के परिजनों ने भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद उन्होंने मरीज को हाई सेंटर रेफर कर दिया, जिस पर परिजनों ने मारपीट की। एडमिट था यहाँ पे, स्कर्व टाइप उसका, उसको कल ये दिन में दिखाने के लिए लेके आए थे, तो बड़ा सीरियस था वो पेशेंट। कल डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीक्षित उसे देख रहे थे, उन्होंने इसको एडमिट करने के लिए सलाह दी। तो ये बोले नहीं, आज हम एडमिट नहीं करेंगे, कल करेंगे, अभी तो ठीक है, आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो इन्होंने उसको बोला भाई एडमिट होना चाहिए कि नहीं। आज सुबह लेके आए, SpO2 उसका आ रहा था 76 उस टाइम पे जब हमारे पास आया। तो मैंने कहा भाई पेशेंट तो सीरियस है, तो हाथ पैर जोड़ने लगे, नहीं सर आप ही बचाओगे, हमसे कल गलती होगी, हमने एडमिट नहीं किया। आज उसको एडमिट किया तो इनके साइन भी करा लिए गए उस पर। ये साइन भी है इनके कि भाई आपका मरीज़ बहुत सीरियस है, ये साइन है इनके सारे, वो करा के यहाँ पे इसके पति के साइन है। तो बड़े हाथ पैर जोड़ के लोग एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद अब शाम को अचानक से उसकी सीरियस बहुत, उसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गिरने लगी। तो इनके साथ में कोई भी नहीं था, इनको बुलाया भाई ऐसा है, इसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, आप इसे कहीं लेके चले जाओ, जोली ग्रांट वगैरह, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत पड़ेगी। इन्होंने यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई, किन्होंने? तो भैया जो पैसेंजर साथ वाले थे वो चले गए यहाँ से। अच्छा। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई यहाँ पे, तो भैया गाड़ी लगा दो, मैंने गाड़ी लगा दी। हाँ। बोले कितने पैसे में? 1500 रुपये। फिर यहाँ आए, मैं बोला मैं भाई कितना समय लगेगा? कह रहा भाई लेके आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला, फिर मैंने काउंटर पे पूछी, मैं भाई कितना समय लगेगा? अभी बिल जमा नहीं हुआ। मैं बोला भाई बिल जमा करो, जब भी वो भेजेंगे। कह रहा तू कौन होता है? ये हुआ मेरा, ये देखो, इन्होंने अंगूठी पंगूठी सब छीन ली। और फिर भाई तू कौन होता हमसे बोलने वाला? सारे दारू पी के टुल्ली थे। तो फिर उसके बाद में हाथापाई मेरे साथ में करी वहाँ पे, और इन्होंने अंगूठी छीन के और अपने वो फरार हो गया। मैंने उसे मारा भी, उधर को भाग गया। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप इलाके में एक मां ने अपने 6 साल की बेटी की पहले हत्या कर दी, बाद में खुद भी फंदे पर लटक कर अपनी उसने जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बेटे और महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप के शिवनगर निवासी काजल ने वहीं के रहने वाले मेवाराम से 17 साल पहले लव मैरिज की थी। उसके 3 बेटे प्रिंस, विनीत और कुलदीप हैं। बताया जा रहा है कि घरेलू झगड़े के चलते काजल अपने छोटे बेटे कुलदीप को लेकर अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और गुरुवार की सुबह जब घर वालों ने काजल को आवाज़ दी तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कमरे के अंदर बेड पर कुलदीप मृत पड़ा था और काजल फंदे पर लटकी थी।
वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी। ये खेड़ा रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है। इसमें एक सूचना आई थी सुबह सुबह, एक महिला और एक बच्चे जो अपने कमरे में मृत अवस्था में मिले, तो जाकर देखा गया महिला हैंगिंग में लटकी हुई थी और बच्चा मृत अवस्था में लेटा हुआ था। तो इसमें पुलिस ने प्रथम दृष्टया पंचायतनामा भर लिया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पर एकत्र हुए, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सपा नेता अरविंद यादव ने कहा कि तहसील भवन में उप जिला अधिकारी के लिए कार्यालय बनाया गया है, लेकिन उप जिला अधिकारी कार्यालय को बेरिया रोड पर बने भवन में संचालित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा एडिशनल सिविल जज की स्थापना बाजपुर में कर दी गई है और परिवार न्यायालय का कैंप भी बाजपुर में आने के लिए तैयार है, लेकिन भवन की व्यवस्था न होने के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए तहसील बाजपुर में उपस्थित हुए हैं। तहसील बाजपुर का भवन बना है जिसमें एसडीएम साहब का पूर्ण उसमें कार्यालय तैयार हो चुका है, लेकिन अभी एसडीएम साहब का जो कार्यालय है बेरिया रोड स्थित कोर्ट में है। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि जो परिवार कोर्ट है और सिविल जुडिशियल जो कोर्ट है वो बाजपुर आने को तैयार है, और लेकिन बिल्डिंग की ना होने के कारण ये दोनों पेंडिंग है। हम मांग करते हैं जो एसडीएम कार्यालय है वो तहसील बाजपुर में शिफ्ट किया जाए। मैंगलोर के लड़ोरा के जंगल में युवक का शव पेड़ से लटका मिलने पर अफरा तफरी मच गई। जैसे ही इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शव की पहचान सौरभ के रूप में हुई है। हल्द्वानी में एडीटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्मैक की बड़ी खेप भी बरामद की है। गिरफ्तार स्मैक तस्कर बरेली का रहने वाला है, जिसके पास से पुलिस ने 224.7 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 से 15 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस को पिछले कई समय से बदमाश की तलाश थी। इसको लेकर पुलिस ने कई टीमों का गठन भी किया था। उन्होंने आज ये रिकवरी की है। 224 ग्राम जो है ये स्मैक की बरामदगी है। एक बड़ी जो है बहुत बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी है। पिछले 2 साल की ये सबसे बड़ी रिकवरी है। तो ये जो वेस्टर्न यूपी जो हमारा जो सरहदी जनपद है रामपुर और बरेली, यहाँ से जो है ये अपराधी जो है हमारे इसका फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे मात्रा में जो है ये लोग यहाँ बेचते हैं। हल्द्वानी, रुद्रपुर और रामनगर ये सब एरिया में जो है यहाँ पर ये काशीपुर ये सारे एरिया में ये बेचते हैं। इसमें एक आदमी जो है मुसम्मा जो कि रहने वाला रामपुर बिलासपुर का है, इसको अरेस्ट किया हुआ है। जहां एक तरफ इसमें कारोबार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी में ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा शहर में बढ़ते स्मैक के कारोबार को खत्म करने के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में नगर निगम कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। पार्षद ने बताया कि पुलिस से वे लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके वार्ड में ही नहीं अन्य वार्डों में भी युवा स्मैक की चपेट में आ रहे हैं। मैं इसलिए संदेश दे रहा हूँ प्रशासन को कि गरीब बच्चा जो है कि नष्ट हो जाए। नशे का ऐसा कारोबार बढ़ चुका है कि बच्चे की ज़िंदगी नष्ट हो जा रही है और ऐसी तेज़ी से बढ़ रहा है कि बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा। अब मैं देखा कुछ ऐसे परिवार हैं, मैं कल घुमा, मैं इंदिरा नगर भी घुमा, क्या नाम 17 नंबर भी घुमा और पटेल चौक, सदर बाज़ार, राजपुरा घुमा। लोगों की जनता की मैंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। मैंने क्यों नहीं करेगा, प्रशासन अपनी जगह तो अच्छा काम कर रहा है। डिवाइडर में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चलते हुए लोगों को संदेश दे रहा हूँ कि देखो इसमें का व्यापार ऐसा बढ़ा है कि इसको हमें जनता को भी कुछ करनी है।
भाजपुर पुलिस ने बीते कुछ माह पूर्व चोरी हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस जल्द ही फरार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि भाजपुर की सीता कॉलोनी से बीते 3 माह पहले चोरों ने रामपाल सिंह के घर से उसका ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी कर लिया था। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया। जून को सीता कॉलोनी सुल्तानपुर पट्टी से ये एक ट्रैक्टर चोरी किया गया और उसके बाद इसमें रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लगातार हमारे यहाँ थाने से इसमें टीम बनकर लगातार हमने इसके बारे में सुरागसी पतारसी करने के बाद इसमें हमने एक टीम को अमरोहा उत्तर प्रदेश रवाना किया और ये चोरी किया ट्रैक्टर हमने वहाँ से बरामद हुआ है। इसमें 3 अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है, जिसमें से एक को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष 2 अभियुक्त इसमें अभी फरार हैं और जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लक्सर के भिकमपुर में अवैध खनन की सूचना पर उप जिला अधिकारी वैभव गुप्ता ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापा मारा, जिसमें 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 जेसीबी मशीन को मौके से ही जब्त कर लिया गया और सभी को अवैध खनन की संबंधित धाराओं में सीज कर दिया। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। वैभव गुप्ता का कहना है कि अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनन माफियाओं के हौसलों को तोड़ने के लिए लगातार बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर मसूरी का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून रोड पर मलबा आ जाने की वजह से हाईवे को 2 घंटे तक बंद रहा। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून रोड का पहाड़ पिछले 2 महीनों की बरसात में लगातार दरक रहा है। लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर हैं। वहीं लगातार भूसंकलन होने की वजह से आम जन की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं पूर्व विधायक जोत सिंह कुंसोला ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। मसूरी देहरादून रोड पर बार बार जो है ये भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ गिर रहा है, दरारें पड़ी हैं। पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी का 2 सितंबर को यहाँ विजिट था। उस विजिट के दौरान भी उसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लिया, मंत्री जी और विधायक जी ने भी लिया, इंजीनियर साहिबान ने भी लिया। कोई फ्रांस का कंपनी था जिसको इसका ट्रीटमेंट में लगाने की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे तो सब सोते हुए नज़र आए। न कोई फ्रांस की कंपनी आई, न कोई ट्रीटमेंट दिखा। और कल तो ये हुआ कि बार बार ये रास्ता जो है काफ़ी देर तक अवरुद्ध रहा। ऋषिकेश में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बारिश के दिनों में पैदल चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ देर की बारिश होने पर ही शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। स्थानीय लोग कई बार इस संबंध में अपनी शिकायत नगर निगम को दर्ज करवा चुके हैं। बावजूद इसके ड्रेनेज सिस्टम की ओर अधिकारी ध्यान ही देने को तैयार नहीं है। जगह जगह नालियों से गंदगी निकलकर सड़कों पर बहती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से फिर से ड्रेनेज सिस्टम बनाने की मांग की है। जिले बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।